नाज़रीन, चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हम सब जानते हैं कि अब तक इंसान के पास तवील सफ़र को तेज़ी से तय करने का बेहतरीन ज़रिया हवाई जहाज़ था, लेकिन अब यह हकीकत भी बदलने वाली है। चीन ने एक ऐसी ट्रेन का कामयाब तजुर्बा कर लिया है जो हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। चीन की चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने हाल ही में इस ट्रेन का तजुर्बा किया है जिसने रफ्तार की पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये ट्रेन ज़मीन पर चलते हुए भी ज़मीन को नहीं छूती और इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है, जो आम मुसाफिर बरदर तैयारों की औसत रफ्तार 800 से 900 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा है। ये मनसूबा न सिर्फ ट्रांसपोर्ट की दुनिया में हलचल मचा रहा है बल्कि मगरबी ममालिक, खास तौर पर अमेरिका और यूरोप को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो तरक्की की इस दौड़ में चीन से कितना पीछे रह गए। नाज़रीन, ये कोई आम बुलेट ट्रेन नहीं है और आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक ट्रेन हवाई जहाज से ज्यादा तेज कैसे हो सकती है। तो इसका राज दो चीजों में पोशीदा है। पहली मैग्नीट्यूड टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक लेविएशन, और दूसरी वैक्यूम ट्यूब। आम ट्रेनों में पहिए होते हैं जो पटरी पर रगड़ खाते हुए चलते हैं और यही रगड़ रफ्तार को महदूद कर देती है, लेकिन चीन की ये नई ट्रेन मकनातीसी कुव्वत के जरिए पटरी से थोड़ा ऊपर मुअल्लक होकर चलती है। इसमें पहिए नहीं होते और ना ही कोई रगड़ पैदा होती है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी नहीं बल्कि कोई चीज बहुत तेजी से चलती है तो हवा की मज़ाहमत इसे रोकती है। चीन ने इस मसले का हल ये निकाला कि ट्रेन को एक बंद टनल या ट्यूब के अंदर चलाया जाएगा जहां से हवा को तकरीबन निकाल दिया जाएगा। इसे कम वैक्यूम हालत कहते हैं। जब हवा नहीं होगी तो मज़ाहमत नहीं होगी और जब मज़ाहमत नहीं होगी तो ट्रेन गोली की रफ्तार से सफ़र कर सकेगी। ये सिर्फ मंसूबा नहीं बल्कि अमली हकीकत है। चीन ने सुबह शांशी में एक टेस्ट लाइन तामीर की है जहां हालिया तजुर्बात में ये ट्रेन 623 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार अबूर कर चुकी है और अब अगला हदफ 1000 किलोमीटर फी घंटा है। इस वक्त दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा 350 से 400 किलोमीटर फी घंटा तक चलती हैं। चीन की ये हाइपरलूप तर्ज की ट्रेन इनसे दुगनी और हवाई जहाज से भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। इस मंसूबे के पीछे वही अदारा है जो चीन के लिए मिसाइल और रॉकेट तैयार करता है, इसलिए इसमें एरोडायनामिक्स और रॉकेट साइंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अगर हम जिंदगी पर इसके असरात देखें तो मिसाल के तौर पर बीजिंग से शंघाई का फासला तकरीबन 1200 किलोमीटर है। हवाई जहाज से फ्लाइट का वक्त तकरीबन 2 घंटे हो सकता है, लेकिन एयरपोर्ट की कार्रवाइयों में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इस नई ट्रेन के जरिए यही फासला तकरीबन 1.5 घंटे में तय हो सकेगा और चूंकि रेलवे स्टेशन शहर के मरकज में होते हैं इसलिए वक्त की बड़ी बचत होगी। चीन के पास इस वक्त 45,000 किलोमीटर से ज़ायद हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क मौजूद है जो दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन चीन यहाँ रुकने वाला नहीं। इसका मकसद हवाई सफ़र का मुतबादल फराहम करना है जो महंगा भी है और माहौलियाती आलूदगी का बाइस भी बनता है। सेफ्टी के हवाले से भी खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। चूँकि ट्रेन बंद ट्यूब में चलती है इसलिए ट्रैक पर किसी जानवर या इंसान के आने का खतरा नहीं। वैक्यूम बरकरार रखने के लिए जदीद सेंसर्स और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम तैयार किए गए हैं जो मिली सेकेंड्स में रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। अगर इसका मुआवजा जापान की मैग्नीट्यूड ट्रेन से किया जाए तो वहाँ भी 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुँचने की कोशिश जारी है, लेकिन वो खुली फिजा में चलती है इसलिए हवा की मज़ाहमत रफ्तार को महदूद कर देती है। चीन ने वैक्यूम ट्यूब का इजाफा करके रफ्तार में नुमाया बढ़तरी हासिल करने की तैयारी कर ली है। चीनी साइंसदानों का कहना है कि 1000 किलोमीटर फी घंटा तो सिर्फ आगाज है। मुस्तकबिल में इसे 2000 या हत्ता कि 4000 किलोमीटर फी घंटा तक ले जाने का हदफ रखा गया है ताकि बैनुल बरे आज़मी सफ़र भी मुमकिन हो सके। मुआशी तौर पर यह मनसूबा चीन की मईशत को ज़बरदस्त फ़रोग दे सकता है। जब सफ़र का वक्त कम होता है तो तजारत बढ़ती है और अफरादी कुव्वत की नकलो हरकत आसान हो जाती है। मुमकिन है कि चीन इसे बुलेट एंड रोड मंसूबे के तहत दीगर ममालिक तक भी फैलाए। माहौलियाती एतबार से भी ये अहम पेशरफ। हवाई जहाज कार्बन के बड़े अखराज का सबब बनते हैं जबकि ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलेगी। अगर बिजली काबिल तजदीद ज़राए जैसे सोलर या विंड एनर्जी से हासिल की जाए तो ये सफ़र तकरीबन आलूदगी से पाक हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।